चेयरमैन जिन पर लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है, अब उनकी प्रॉपर्टी को अवैध घोषित कर दिया गया। अभी इसमें और किस तरीके के खुलासे हो सकते हैं? कोई और नया नाम या कोई और नया कनेक्शन सामने आ सकता है क्या? क्योंकि जांच तो लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल सुरभि, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि जो संस्थापक हैं फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं और 13 दिन की रिमांड में मौजूद हैं। आज पहला दिन है जिससे पूछताछ फिलहाल उनसे वहाँ जारी है। लेकिन अगर बात की जाए उनके इंदौर वाले मकान की, तो पूरी तरह से अवैध प्राधिकरण ने घोषित किया है, जिसके बाद अब उसको गिराने के यानी ध्वस्तीकरण करने की जो कार्रवाई है वो बहुत जल्द की जाएगी। साथ के साथ जो डायरी बरामद हुई थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, उस डायरी में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनका जिक्र लिखा गया है कि वो डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। अगर संपर्क में थे तो वो क्या कर रहे थे, क्या सीखते थे, क्या उनको सिखाया गया था, ये एक बड़ा जांच का विषय है। इसीलिए 200 से अधिक डॉक्टर फिलहाल जांच एजेंसियों के रडार पे हैं, जिनसे फिलहाल पूछताछ भी की जाएगी। समय पर उन्हें बुलाया भी जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। साथ के साथ जो उमर का मोबाइल फोन बरामद हुआ था मोबाइल शॉप से फरीदाबाद से, उस फोन के अंदर भी करीब ऐसे 300 कॉन्टैक्ट मिले हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जिससे साफ जाहिर है कि देश भर के अलग अलग शहरों में लगातार उमर का संपर्क था। संपर्क क्या था, क्या वो बात करता था व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, फिलहाल ये जांच का विषय है। इसी के चलते जांच जारी है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की यहाँ मुश्किलें कम नहीं बल्कि बढ़ती नजर आ रही हैं। सुरभि, ठीक है अली, साथ ही साथ क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जिस तरह सामने आया था कि उन गाड़ियों को भी यहाँ पर काफी दिन तक रखा गया था, उनकी पार्किंग यहाँ पर देखी गई थी जिन गाड़ियों में धमाका हुआ, इसके अलावा कुछ और भी गाड़ियों का पता चला था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ और डॉक्टर्स पर भी इस वक्त शिकंजा जमीन खसरा नंबर 792 है। ये टोटल 9.5 बीघे जमीन है। इसमें से 5.5 बीघे की इन्होंने फ्रॉड रजिस्ट्री करा ली है, जो हमारे छुरिया मोहल्ला मदनपुर खादर तेखंड तुकलाबाद के सभी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। और जब हमें इसके बारे में जानकारी हुई तो हमने फिर इसके खिलाफ अपनी कंप्लेंट्स दी और कंप्लेंट्स दे करके फिर हम इसके खिलाफ कोर्ट गए हैं। हमें जो जानकारी हुई थी, इन्होंने फ्रॉड सिग्नेचर करके इन्होंने एक जीपीए बनाई, जीपीए बना करके फिर फ्रॉड तरीके से इन्होंने एक रजिस्ट्री करा दी। तो वो मेरा कोर्ट, मेरी प्रॉपर्टी इन्होंने सिग्नेचर नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा डिस्प्यूट ये था, आप इस प्रॉपर्टी की डिमार्केशन कराइए और इसकी डिवाइडेशन कराइए। डिवाइडेशन अपना शेयर अलग कर लीजिए, मेरा शेयर अपना अलग कर लीजिए और अपना काम कर लीजिए। इन्होंने मेरे से बर्ताव इनका थोड़ा गलत था। कह रहे जमीन तो तेरे को नहीं मिलती, पैसे लेने हैं तो ये मिलेंगे और नहीं तो जा जो रुपये करा जाए कर ले। तो फिर मैंने इनकी छानबीन की तो मेरे इनका फ्रॉड निकला। फिर मैंने इनके खिलाफ सूट फाइल किया कि अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, जब तक हमारी डिवाइडेशन ना हो जाए इनका काम रोका जाए। और इसके खिलाफ इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कंप्लेंट की गई थी, वो भी इसका डेमोलिशन हो गया था। यहाँ ये दिखा रहे थे हम तो गरीबों का संस्थाओं का खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ मैंने शिकायतें ऊपर भी की थी कि इसकी जांच की जाए कि इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। हमें इस पर शक तो पहले से था कि ये कुछ ना कुछ गलत ऐसे गतिविधियों में है। तो ये हमने इसकी सभी शिकायत करी। कुछ किसानों के जो सिग्नेचर गलत थे उन्होंने शिकायत भी की, एफआईआर भी हुई, उनको डराया धमकाया, क्या किया वो इनको मालूम है। उनकी एफआईआर इन्होंने क्लोज भी कराई। फिर किसी और किसान को पता चला, उसने शिकायत की, उन्होंने एफआईआर 2021 में कराई, उनके डिस्प्यूट भी चल रहे हैं, उन्होंने सिविल सूट भी डाल रखे हैं। ये मैटर है। अब क्या कहेंगे, जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी इसको फर्जी तरीके से जमीन को कब्जा करके गेट लगा दिया और गेट को जो लिखा हुआ था, ये भी कुछ समय भी 4-5 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी। तो वहां उन्होंने जब इस गेट पे पेंटिंग नहीं हुआ था, इस पे लिख रहा था तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन, तो उन्होंने यही वीडियो डाल रखी थी। उसके बाद वो वायरल हुई थी, इन्होंने आनंद फानंद में इस बोर्ड को पेंटिंग करा दिया। जब इनकी संस्था से उस तरबिया एजुकेशन से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है और ये संस्था साफ सुथरी है और ये प्रॉपर्टी साफ सुथरी है, तो इन्होंने आनंद फानंद में क्यों पेंटिंग किया? और वो है क्योंकि इन्होंने इसमें भी फ्रॉड तरीके से इस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है। छोटे छोटे किसान है सर, ऐसे किसान है जिसको बेचारे को बोलना नहीं आता, अनपढ़ है, गरीब है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो इनसे कहाँ लड़ पाएंगे? तो इन्होंने इस प्रॉपर्टी को इसलिए चिन्हित किया कि लोगों की 10-10, 20-20, 50-50 गज जमीन है, वो कानून की लड़ाई कहाँ लड़ पाएंगे? क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी, आपसे उनकी हाँ। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अली, अभी हम सुन भी रहे थे कि किस तरीके से अवैध प्रॉपर्टीज का जिक्र सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ और भी डॉक्टर्स अभी रडार पर आ सकते हैं क्या? देखिए सुरभि, यहाँ 2 बातें समझनी होंगी। आपको याद होगा
दर्शकों को याद होगा कि रामपुर के अंदर जो जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया था उसमें भी ऐसे मामले सामने निकल के आए थे कि जमीन जबरन ली है, लोगों से जबरन तरीके से जमीन को कब्जाई गई है। तो अब ऐसा ही अल्फला यूनिवर्सिटी का मामला सामने निकल के आ रहा है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी जो परिसर में जमीन मिलाई गई वो भी पूरी तरह से लोगों का कहना है कि जबरन तरीके से ली गई। साथ के साथ जो घर है इंदौर में वो भी अब साफ तौर पर हो रहा है। जो पीड़ित हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि पूरी तरह से हमसे जबरन तरीके से ये जमीन ली गई है। अब दूसरी बात सबसे बड़ी ये है सुरभि के 425 करोड़ रुपए की एक साल के अंदर इस यूनिवर्सिटी परिसर ने तमाम छात्रों से फीस वसूली है। उन डिग्रियों की वसूली है जो फिलहाल इनके पास परमिशन भी नहीं है डिग्री देने की। तो ऐसे में कई सारे सवाल के पॉइंट हैं जो फिलहाल अभी जांच के विषय हैं। ठीक है अली, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो